मजदूरों के लिए भेजी गई बसों पर सियासत गरमाई। कांग्रेस की ओर से भेजी गई बसों को पुलिस ने आगरा बॉर्डर पर रोका। आगरा बॉर्डर पर बसों को परमिट न मिलने से धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर हंगामा। बीजेपी का दावा, प्रियंका गांधी की बसों की सूची में ऑटो, एम्बुलेंस, कार के नंबर। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा, मजदूरों पर राजनीति ठीक नहीं, कहीं बेकार न हो जाए जनता की 52 दिनों की तपस्या। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आरोप, प्रियंका गांधी की मदद के ऑफर पर योगी सरकार कर रही है सियासत। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से सामने आई खतरनाक तस्वीरें। घर जाने की आस में पहुंचे हजारों मजदूर, स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसे हालात। बांद्रा से बिहार के लिए रवाना होने वाली थी ट्रेन, किसी के भी सफर करने की अफवाह पर जुटी खबरों की भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार, आपस में है मतभेद। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, प्रवासी मजदूरों को लेकर शिथिल रही है सरकार, 57 दिन बाद ट्रेन पर हुआ फैसला। मजदूरों की वापसी की ट्रेन पर गृह मंत्रालय के निर्देश, रेलवे को राज्य मुहैया कराएंगे। ट्रेनों की कुल मांग, हेल्थ के नियमों का हो सख्त पालन। यमुनानगर में पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर मजदूरों ने जाम लगाया, बिहार जाने की जिद पर अड़े। सोनवर्षा के भारत नेपाल बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों भारतीय मजदूर, घर वापसी की मांग, पुलिस ने वापस भेजा। कर्नाटक के मंगलुरु में करीब 400 मजदूरों ने प्रदर्शन किया, घर वापसी के लिए साधन मुहैया कराने की मांग। रतिया में शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, यूपी सीमा दाखिल होने से रोकने पर लगाया जा। भूखे प्रवासी मजदूरों ने झांसी रेलवे स्टेशन पर बिस्किट और चिप्स के पैकेट लूटे, आरपीएफ ने खदेड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण हादसा, मजदूरों से भरी बस डंपर से टकराई, 4 की मौत, 15 घायल। गोपालगंज में जलालपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के नीचे आने से एक मजदूर की मौत, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसा। उत्तराखंड के विकासनगर में झारखंड के प्रवासी मजदूरों का छलका दर्द, बस ड्राइवर के बीच रास्ते में ही उतारा। एसडीएम ने बस से किया रवाना। दिल्ली के पचकुया रोड पर दिखा प्रवासी मजदूरों का रेला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे मजदूर। दिल्ली से ट्रक में सवार होकर बाराबंकी पहुंचे मजदूर परिवार, कहा किराया ना देने पर मकान मालिक ने घर से निकाला। लॉकडाउन में ढील के पहले ही दिन जाम से जूझी दिल्ली, शाम के वक्त कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार। राज्यों ने आज लागू की अपनी गाइडलाइंस, दिल्ली में पटरी पर लौटी जिंदगी, सड़कों पर ट्रैफिक ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में ऑटो टैक्सी सेवा शुरू, लेकिन एक परिवार के 2 लोगों के ऑटो में बिठाने पर बवाल। दिल्ली के जनपद मार्केट में ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुली दुकानें, ग्राहकों का इंतजार करते दिखे दुकानदार। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आई डीटीसी बसें, दूर दूर बैठे दिखे यात्री, कुछ ई रिक्शा में सफर करते दिखे 2 लोग। तिलक नगर और राजौरी गार्डन इलाके में बंद रही ज्यादातर दुकानें, दुकानदारों के पास बेचने के लिए सामान नहीं। वेस्ट दिल्ली में रोड से बैरिकेड हटाना भूल गए पुलिस वाले, ऑटो कार चालकों को बदलना पड़ा रूट, जान जोखिम में डालते दिखे बाइक सवार। चांदनी चौक इलाके में खुलने लगी दुकानें, मार्केट एसोसिएशन ने की ऑड और इवन डेज में खुलने वाली दुकानों की मांग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से की अनुशासन की अपील, कहा कोरोना पर कंट्रोल के लिए अनुशासन जरूरी। मनीष सिसोदिया ने कहा, कोरोना संक्रमण बढ़ा तो रियायतों में होगी कटौती। लखनऊ में करीब 55 दिनों बाद खुला कई दुकानों का ताला, दुकानदारों को खरीदारों का है इंतजार। लखनऊ में डीएम ने जारी किए बाजार खुलने के नियम, हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी लेफ्ट साइड की दुकानें, 3 दिन राइट साइड की दुकानें। अयोध्या में भी बाजार खोलने के लिए अपनाया गया ऑड इवन फॉर्मूला, लंबे समय के बाद खुले कई दुकानों के शटर। वाराणसी में लॉकडाउन से राहत न मिलने पर दवा कारोबारी नाराज, कहा पूरे दिन खुल रही है शराब की दुकानें, फिर दवा की दुकानों पर पाबंदी क्यों। लॉकडाउन के चौथे चरण में मीठे को रियायत, प्रयागराज में खुली मिठाई की दुकानें, कारोबारियों ने सीएम को धन्यवाद कहा। यूपी में बारात घर खोलने की इजाजत, फिलहाल बंद रहेंगे साप्ताहिक बाजार। लॉकडाउन में राहत मिलते ही दुकानों पर नजर आया पान के शौकीनों का हुजूम। जोधपुर में सैलून की दुकानों में उमड़ी भीड़, नियम कायदों को ध्यान में रखकर एहतियात के साथ काटे गए बाल। अहमदाबाद के बाजारों में भी लौटी रौनक, दुकानदारों ने जताई मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता। लुधियाना में भी खुले बाजार, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहने नजर आए ग्राहक। नई गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एंट्री को लेकर संशय बरकरार, बगैर पास के नोएडा में दाखिल पर पाबंदी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जारी की राहतों की लिस्ट, बाजार दुकानें खोलने की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल, सड़क पर दौड़ सकेंगे आरटीसी बस, ऑटो, टैक्सी, निजी वाहन। आंध्र प्रदेश में फिलहाल बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, 3 अगस्त से खोलने का ऐलान। बिहार में औसतन 5% प्रवासी संक्रमित, 3 मई के बाद से 700। देश भर में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, मरीजों की संख्या 1 लाख के पार।
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा वायरस का कहर, 35,000 से ज्यादा संक्रमित, 12 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 12,700 के आसपास गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश में 5,200 से ज्यादा कोरोना मरीज, करीब 250 लोगों की मौत। राजस्थान में 5500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 138 की मौत। यूपी में अब तक 4,600 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2800 से ज्यादा संक्रमित, 244 ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार, अब तक 168 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 149 नए मामले, मरीजों की संख्या 1200 के पार। केरल में आज 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले, 104 हो चुके बीमार। बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के घर में काम करने वाला एक नौकर संक्रमित, बोले बीएमसी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है मेरा पूरा परिवार। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का अटैक, संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 200 के पार। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने केजरीवाल को लिखा खत, कुछ शर्तों के साथ ईद की विशेष नमाज की इजाजत देने की अपील की। दिल्ली में कोरोना से सीआरपीएफ का एक और जवान बीमार, फिलहाल 89 जवानों का चल रहा है इलाज। एफडीआई के खिलाफ सीपीआई का प्रदर्शन, केंद्र पर कोरोना के बहाने सब कुछ निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया। पूर्वी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में यमराज और चित्रगुप्त का स्वांग, मास्क और सामाजिक दूरी से परहेज करने वालों को सिखाया सबक। मध्य प्रदेश के सिवनी में बेहद खुश नजर आए घर पहुंचे मजदूर, मनरेगा के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार के दानापुर में रोकी गई श्रमिक ट्रेन, रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों ने करवाई महिला मजदूर की सुरक्षित डिलीवरी। झारखंड के लातेहार में क्वारंटीन सेंटर की खुली पोल, लोग रात में सेंटर की जगह चले जाते हैं घर। बिहार के रोहतास में 2 क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा, नोखा प्रखंड में जेई पर मारपीट का आरोप। धारावी में कोरोना के 26 नए मरीज, अब तक 1300 से ज्यादा बीमार, 56 की मौत। दिल्ली का होलसेल मार्केट में त्योहारी सीजन तक दुकानें न खोलने का फैसला, मार्केट एसोसिएशन ने कहा दुकानों के नंबरों को लेकर कंफ्यूजन। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर लगाया राशन में गड़बड़ी का आरोप, अभिषेक दत्त ने कहा अपने खास लोगों को कूपन बांट रहे हैं आप विधायक। गुजरात के मेहसाणा में कोरोना संक्रमित महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पुणे में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उतरे आरएसएस के 900 स्वयंसेवक, स्क्रीनिंग में कर रहे हैं डॉक्टर्स की मदद। विंध्याचल मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, आजीविका चलाने के लिए आर्थिक मदद की मांग की। मोतिहारी के क्वारंटीन सेंटर बना जंग का मैदान, प्रवासी मजदूरों के बाहर निकलने पर भड़के ग्रामीण, जमकर चली लाठियां पत्थरबाजी। प्रवासी मजदूरों को चोरी छिपे ले जाने वाले ट्रकों पर सख्ती, उन्नाव पुलिस ने वापस लौट रहे आधा दर्जन खाली ट्रक पकड़े। एशिया का सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स बाजार भी गुलजार, व्यापारियों ने कहा बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा सामान। यूपी के हापुड़ में प्रवासी मजदूरों को प्रियंका रसोई से मुहैया कराया जा रहा है खाना, कांग्रेस ने रोज 1000 लोगों को भोजन परोसने का दावा किया। बाबा रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ पहुंची, बर्फीले रास्ते से 22 किलोमीटर पैदल सफर। सोमवार को खोले गए रुद्रनाथ के कपाट, लेकिन श्रद्धालुओं के जाने पर अभी भी है पाबंदी। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, अंगोछे से रिक्शा बांध कर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम से जालौर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग ने लोगों की आजीविका के लिए की पहल, छोटे किश्तकारों को मुहैया कराया आधुनिक उपकरण, खेती हुई आसान। व्हील चेयर पर अपने दिव्यांग बच्चे के साथ दिल्ली से झांसी पहुंचा मजदूर का पूरा परिवार, वक्त के तकाजे पर छलक उठे आंसू। पिता की मौत की खबर सुनकर दिल्ली से यूपी के संभल जाने के लिए साइकिल पर निकला एक परिवार, लेकिन पांडव नगर में पुलिस ने रोका, वापस भेजा। बक्सर में क्वारंटीन सेंटर में ताला देखकर भड़के जेडीयू विधायक दद्दन पहलवान, ताला खुलवाकर मजदूरों को खाना बांटा। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, खराब किस्म की किट और मास्क मुहैया कराने का आरोप लगाया। यूपी के फतेहपुर में कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए, प्रशासन में हड़कंप। फतेहपुर में सीकरी में कुल 20 कोरोना के मरीज, सभी सूरत से लौटे मजदूर। फरीदाबाद में रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी ने लॉकडाउन में काटी कर्मचारी की सैलरी, वेतन की मांग पर नौकरी से निकाला, कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में सरकारी महकमा 2 बैच में करेगा काम, एक बैच 2 दिन के काम के बाद 2 दिन करेगा आराम।
NH 24 पर सीएम योगी की पाबंदी के बीच तमाम ट्रकों में प्रवासी मजदूर भरे दिखे।